नमस्कार सभी को। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है उन बच्चों के लिए जो एसएससी एमटीएस 2023 का अभी फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और आपको चॉइस फिलिंग, मेन पॉइंट यही है, चॉइस फिलिंग आपको किस हिसाब से करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ में रहते हो या फिर साउथ में रहते हो तो अपने स्टेट फिल करने हैं फर्स्ट, या फिर जिनकी कट ऑफ कम जाती है उनको फिल करना है फर्स्ट। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख सकते हो, यहाँ पर मैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो ssc.nic.in और ये स्लैश लगाना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे करके पेज आ जाएगा। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरा यूज़र नेम है वो पासवर्ड डाल देता हूँ। बेसिकली आपको करना क्या होता है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है इस जगह पर। ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालने पड़ते हैं। तो अपने ही सारी चीज़ें डालना, ईमेल आईडी वगैरह भी, क्योंकि कभी कभी होता है आपके फिर चीज़ें दूसरे पर जाती हैं। आपका एडमिट कार्ड भी मेल पर ही आता है, वो दूसरे पे चला जाता है। ठीक है, और पासवर्ड नीचे डालना है। पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड नीचे डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल देता हूँ। तो देख सकते हो मेरे डिस्प्ले पर आप ये एसएससी का होम पेज, मतलब वेबसाइट का ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सबसे ऊपर एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, इसमें वैकेंसी काफ़ी कम दे रखी है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो प्रॉपर तो आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, और जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं आप उनसे एक लेवल अप हो। ठीक है, आप पे एडवांटेज है अब अभी वाला अगर आपने दिया है तो। इसके बाद अप्लाई पे करता हूँ। मतलब ये पूछ रहा है आपको जो वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ के इन्हें फिल कर सकते हो ईजिली। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो क्या क्या करनी है। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके स्टेट्स दे रखे हैं, ये आपको दिख रहा होगा मेरे डिस्प्ले पर। ये सारे आपको स्टेट्स दे रखे हैं ये। ठीक है, इनका कोड्स दे रखा है, कोड, ये कोड है इनके, और ये आपको कोड देखने को मिल जाते हैं सारे। 53, जैसे कि 53 दादर नागर हवेली का है, 54 गोवा एमटीएस का है, हरियाणा एमटीएस का 13 है, लद्दाख का 16 है। तो ये इस अपने हिसाब से भरने हैं आपको। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये सारे देख लेते हैं एक बार हम ना, नीचे स्क्रॉल करके। ये सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, अब 72 इसमें क्यों हैं इतने सारे, क्योंकि इसमें हवलदार की और आपके एमटीएस दोनों की पोस्ट है और डिफरेंट स्टेट्स में है, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ये चॉइस फिल कर सकते हो। यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं, ये 75 ही बॉक्स होंगे, जितनी भी वो आपका थी, कितनी थी आपकी टोटल स्टेट्स कितनी दिखा रखी थी उसमें, उतनी ही आपकी यहाँ पर कॉलम दिखेंगे। 72 ही कॉलम होंगे ये सारे। ठीक है, तो देखो भाई, स्टेट्स आपको किस हिसाब से भरनी है। स्टेट आपको ऐसे भरनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि मेरे को बस जॉब चाहिए, मैं साउथ में भी कर लूँगा, नॉर्थ में भी कर लूँगा, नॉर्थ ईस्ट में भी कर लूँगा, कहीं भी कर लूँगा इंडिया के कोई से भी कोने में, तो फिर आपसे मैं बोलूँगा आप सारी स्टेट फिल करो। ठीक है, सारी स्टेट फिल करो, लेकिन उसमें भी आपको पहले कौन सी फिल करनी है। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स अच्छे आ गए और आपने स्टेट जो फिल की है पहले वो वाली कर दी है, साउथ वाली, लेकिन आपको चाहिए थी पहले प्रेफरेंस नॉर्थ वाली, तो आपको साउथ वाली मिल जाएगी। ठीक है, ये खेल होता है मेन, लेकिन आपको फिल सारी स्टेट करनी है। अगर आप चाहते हो कहीं ना कहीं, अगर मेरे को बस एक पोस्ट मिल जाए किसी भी स्टेट में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूपी से हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कहीं भी पोस्ट मिल जाए, और लेकिन जो नियरेस्ट जो लोकेशंस होंगी उनको मैं पहले फिर प्रेफर करूँगा, क्योंकि भाई वो मेरे घर के नियरेस्ट हैं। बाकी अपना सेल्फ डिसीजन हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट है भाई एक्सप्लोर करने का। ठीक है,
वैसे तो होगा नहीं किसी को, अपने होम स्टेट ही चाहिए सभी को, ठीक है। तो होम स्टेट सबसे पहले फिल करो, चाहे आप कितनी भी चॉइस फिल कर रहे हो, होम स्टेट सबसे पहले फिल करो मेरे मानने में। उसके बाद अगर कोई ऐसे हैं उनको होम स्टेट ही चाहिए, उसके अलावा अगर और कहीं पोस्ट मिलेगी तो वो उसमें मतलब जाएंगे नहीं, ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे नहीं। तो भाई सीट बेकार करना बेकार है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको चाहिए वो रह जाएंगे आपके चक्कर में, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ वो भी क्लियर कर रहे हैं, आप भी क्लियर कर रहे हो, लेकिन आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपने जो दी है आपको पहले मिलेगी, ठीक है, उससे। तो यही फ़र्क रह जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो और कहीं नहीं अपने होम स्टेट में करना चाहते हैं और आसपास के स्टेट्स में, तो वो केवल वही स्टेट्स पर है जिसमें आपको करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें रहता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आप पहले प्रेफरेंस फिल करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने टॉप कर लिया, ठीक है, टॉपर है एक बच्चा और टॉपर है एक बच्चा, यानी कि अगर वो टॉपर है तो उसके जो पहली चॉइस होगी ना वो उसे मिल जाएगी, ठीक है। अभी कुछ मार्क्स कम है किसी बच्चे के और उसने पहली चॉइस कुछ ऐसी भरी है जिसकी कट ऑफ हाई गई है। फॉर एग्जांपल यूपी की कट ऑफ पहले पिछली बार की कट ऑफ सबसे कम वैसे तमिलनाडु और पुदुचेरी की गई थी, और साउथ स्टेट जितनी भी हैं सारी उनकी गई थी। केरला हुआ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनकी थोड़ी थोड़ी कम गई थी। फिर आप नॉर्थ में बढ़ोगे तो स्टेट में ज़्यादा कट ऑफ थी सब में, ठीक है, बहुत ज़्यादा थी। यूपी की तो पूछो ही मत, ठीक है। तो इस हिसाब से चीज़ें रहती हैं। अभी मैं फर्स्ट प्रेफरेंस भर देता हूँ और मेरे मार्क्स हाईएस्ट हैं तो मेरे को मिल जाएगी। अगर थोड़े कम हैं तो जो आगे की प्रेफरेंसेस होंगी स्टेट्स की, उनमें जो कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से वो मिल जाएंगी मेरे को। तो उस हिसाब से आप सोच समझ के भरना है आपको। यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाता है, अगर आपको आपका जो फ़ोटो है वो पुराना है, ठीक है, तो आप इसमें ये मत कर देना, नो मत कर देना, बस ये नो वाला पॉइंट है, ये मत कर देना भाई, ठीक है। अब ये देखो पॉपअप दिखा रहा है कि पहले आप ये फिल करिए, फ़ोटो डालिए इसमें। वाइदर फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 21 अप्रैल 2023। अगर आपका भाई थोड़ा पुराना भी है ना तो इसमें नो नहीं करना है आपको, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें यस ही करना है आपको, और फ़ोटो नॉर्मली अपलोड करना है जैसे कि करते हैं हम नॉर्मल, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और मोबाइल से भी फिल कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। आजकल ऐप्स है बहुत सारे आ गए, उनसे आप नॉर्मली एडिट कर सकते हो। फ़ोटो में डेट वेट लगाना ज़रूरी नहीं है, नीचे डेट वेट लगा देते हैं बच्चे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एग्री करके सबमिट करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप डेबिट कार्ड लगा के, या फिर अगर आप ऑनलाइन जैसे स्कैन करके करते हैं ना QR कोड, वो मैं करता हूँ, वो प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं डालना पड़ता आपको, जस्ट स्कैन करके और आप उन्हें पेमेंट कर दीजिए उसका, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है आपका फॉर्म। मोबाइल से भी हो जाएगा। उसमें क्या है नॉर्मल, लेकिन मोबाइल से आप कर रहे हो तो भाई दूसरे मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें क्या है, उसमें क्या ऑप्शन आता है आपका, फ्रॉम UPI ऑप्शन आता है, हाँ UPI, तो उस पर करोगे ना तो QR कोड का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक कर देना, उस पर काम हो जाएगा।